किसी को जो है दुनिया का कोई नज़ारा महबूब जगह है, किसी को अपना बंगला अपनी जो है बिल्डिंग महबूब जगह है, किसी को शादी खाने महबूब जगह हैं, किसी को जो है कोई चीज़ महबूब जगह है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहब्बुल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा, अल्लाह के नज़दीक दुनिया के सब जगहों में सबसे ज़्यादा महबूब तरीन जगहें जो है वो मस्जिदें हैं, यानी अल्लाह के घर हैं। और फरमाया कि मुसलमान भी वही है जो मस्जिदों को आबाद करता है। मुसलमान वो कहलाता है जो अल्लाह के घर को आबाद करता है। ये सारे मसाजिद अल्लाह के घर हैं और इनको आबाद करने वाला मुसलमान है। आज मुसलमान हर चीज़ को, हर मैदान को आबाद रखे हैं। हमने सिनेमा हॉलों को आबाद किया, शराब खानों को आबाद किया, खेल कूद के मैदानों को आबाद किया, झूठ गीबत शिकवे शिकायत जैसे जो है हम खड़े होकर बातें गुफ्तगू करने वाले जगहों को, होटलों को और जो है सड़कों की दुकानों के जगहों को हमने आबाद किया। अपने घरों को हमने आबाद रखा। अगर वीरान किया तो सिर्फ़ अल्लाह के घरों को वीरान किया, उसके अलावा किसी को हमने वीरान नहीं किया। हर चीज़ को हमने आबाद किया। शादी खानों को हमने आबाद किया, रस्म रिवाजों को हमने आबाद किया, दुनिया के हर तरीक़ों को हमने आबाद किया। अगर वीरान किया है तो अल्लाह के घर और मसाजिद को वीरान किया। ज़रा गौर करके सोचे और नज़ारा मुशाहिदा करके मालूम करें। जितने मंदिरें हैं आज हिंदू लोग उसे आबाद कर रहे हैं, जितने गिरजाघर हैं उसे ईसाई आबाद कर रहे हैं, गुरुद्वारों को जो है उनके धर्म के मज़हब के लोग आबाद कर रहे हैं। एक मुसलमान ही तो इतना आज कमज़ोर है कि उसकी वजह से अल्लाह के घर और उसके महल्ले और उसके गांव और उसके इलाके की मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं। मुसलमानों की कमज़ोरी की वजह से, जबकि मस्जिदों की अज़मत क्या है हमने भुला दिए हैं। और चंद बातें उसी के ताल्लुक़ से मैं आपके सामने रखूं। ये मस्जिदों को हमने सिर्फ़ अज़ान और नमाज का एक जगह, उसका जो है एक ठिकाना, एक इलाका समझ रखा, जबकि मालूम नहीं कि ये मस्जिदें क्या चीज़ हैं। इस्लाम की रोशनी और हदीसें पढ़कर मालूम करके हम जाते जाएंगे तो बेशुमार बहुत सारे इसकी फ़जीलतें और मकामात और इसकी जो है ये किस जो है अहमियत की हामिल है हमें समझ में आता है। जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना गए सफ़र करके, हिजरत करके, जो वो मदीना जिसे यसरिब कहा जाता था, जो मुसीबतों का, तकलीफ़ों का, बीमारों का, बीमारियां आने का, लाइलाज होने का एक इलाक़ा, एक शहर जहाँ पर कोई जाना पसंद नहीं करते थे, ऐसी जगह मेरे और आपके आका जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र करके, हिजरत करके तशरीफ़ ले गए। आपके अज़वाज थे, आपके औलाद थे, आपके साथ में सहाबा थे, आपके मानने वाले थे, आपके चाहने वाले थे। जब हम कहीं सफ़र करके जाते हैं तो क्या देखते हैं, हमारा ठिकाना कैसे होगा, हमारा कमरा और रूम का बंदोबस्त कहाँ से होगा, हमारी दिन के सुकून कहाँ से मिलेगा, रात की हमारी नींद और चैन हमें कैसे गुजरेगी, हमें यहाँ जितने दिन रहना है और यहाँ हमारा ठिकाना कैसे होगा, हमें ये फ़िक्र पड़ी रहती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ तशरीफ़ ले गए तो सबसे पहले आपकी ये फ़िक्र और कोशिश हुई और आपने ये काम किया कि वहाँ पर सबसे पहले मस्जिद नबवी की तामीर कराई गई। ना अपने वास्ते मकान बनाए, न बीवियों के वास्ते मकान बनाए, ना किसी को कोई ठिकाना दिखाया गया। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर कराई गई।
वो मस्जिद की जगह जो 2 यतीम बच्चों की थी, जो अपने महरूम बड़ों के परवरिश में ज़ेर निगरानी में तरबियत पा रहे थे, उसे जो है कीमत और रकम देकर जगह को ख़रीदी गई। ये नहीं कि मस्जिद बोलकर जो है उसे मुफ्त और फ्री में वो जगह ली गई हो। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 10 दीनार की रकम देकर उसे अदा किया। उस जगह पर मस्जिद नबवी को बनाई गई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी को बनाने के बाद, ये तामीर होने के बाद ऐसे ही नहीं छोड़े, बस अज़ान और नमाज पढ़कर जो है ताला लगाकर बंद कर दे, ऐसे नहीं छोड़े। जबकि हमें मालूम नहीं है, हमें इसके बारे में मालूम होगा तो मस्जिद की हमें कदर और मस्जिदों की हमें अहमियत समझ में आएगी। हर अमल, हर चीज़, हर काम जो है जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद से शुरू की, मस्जिद नबवी से शुरू की। सहाबा इकराम सबसे पहले तालीम हासिल करते थे, मदरसा बनाया गया मस्जिद नबवी में। कई सहाबा इकराम मस्जिद में रहना सहना सब उनका वहीं पर होता था। मस्जिद में मालूम हुआ कि मदरसे जो शुरू हुए, मदरसे जो चलते हैं, उम्मत और मुसलमानों में कुरान की तालीम, दीन का इल्म जो आता है वह मस्जिदों से आता है। मस्जिदों के अलावा कोई ऐसी और जगह नहीं है जहाँ से मुसलमान दीनदार बनता हो। अल्लाह के नबी ने यहाँ से तालीम शुरू की, मदरसा बनाया। सहाबा कराम तालिब इल्म थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाने वाले उस्ताद थे। अस्हाबे सुफ़ा चबूतरे पर बैठकर अल्लाह का कलाम, नबी की हदीसों को सहाबा पढ़ते थे। इसके अलावा मैदान जंग में जाना, जिहाद करना, तो उसकी जो तरबियत होती थी, उसकी जो मश्क किया करते थे, ये भी मस्जिद से होती थी। सहाबा तीर चलाना, तलवार चलाना, लड़ना, ये सारे चीज़ें जो जैसे दुश्मन पर गालिब आना, दुश्मन को कैसे शिकस्त देना, ये सारी मश्क करते थे मस्जिद नबवी में। वहाँ से सीखे, वहाँ से सहाबा कराम, तभी तो उनके अंदर ये क़ुव्वत और ये ताकतें आई कि एक एक सहाबी 100 दुश्मनों पर भारी पड़ते थे। ये क़ुव्वत और ये बरकत कहाँ से मिली? मस्जिद से मिली, मस्जिद की बरकतों से मिली। और जो मसाइल होते थे सहाबा कराम के, घरेली मसाइल होते, दीन और दुनिया दोनों के मसाइल को लाकर नबी के सामने पेश कर देते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठकर उन मसाइल का हल करते थे। पता चला कि हमारे मसाइल का हल जो है अल्लाह के घरों के अंदर मौजूद है। ये नहीं कि किसी असम्बली के अंदर, किसी पार्लियामेंट के अंदर, किसी विधानसभा के अंदर, कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यहाँ कोई हमारे मसाइल का हल नहीं। अगर है तो इन मसाइल का हल मस्जिदों से है। कैसे मस्जिदों से है कि अल्लाह तबारक व ताला जो अपनी खुदरत से जो अपनी बरक़ात को दुनिया पर उतारते हैं, पढ़कर देखें, हमें मालूम होगा सबसे पहले अल्लाह की बरकतें अल्लाह के घर मस्जिदों पर उतरती हैं। वहाँ से वह महल्ले, वह गाँव, वह इलाक़े पर फैलते हैं। ये नहीं कि मेरा शानदार बंगला है, करोड़ों रुपयों की मेरी बिल्डिंग है और मेरे बंगले में गार्डन है, स्विमिंग है, इतना भारी शानदार किसी और का बंगला और बिल्डिंग नहीं है। यहाँ पर सुकून हैं, यहाँ पर बरकतें हैं, ये झूठ है और नामुमकिन है। वो बस्ती, वो इलाक़ा, वहाँ के लोग बर्बाद और नुकसान में हैं जिस इलाक़े, जिस महल्ले, जिस गाँव में अल्लाह का घर मस्जिद नहीं है। जब हम सफ़र करते हैं, रास्तों में फिरते हैं, तो दरमियान में कई इलाक़े हमें मिलते हैं, कई क़रिए हमें मिलते हैं। हमारे मोटे दिमाग और ज़हन में फ़ौरन बात हमें समझ में आ जाती है कि जहाँ मस्जिद नज़र नहीं आती तो फ़ौरन हमारा दिल कहता है कि यह गैरों का इलाक़ा होगा। जब मस्जिद नज़र आती है, वह मस्जिद आबाद है या वीरान है अलग बात, लेकिन मस्जिद जब नज़र आ जाती है तो मालूम होता है कि यह मुसलमानों का इलाक़ा है, यहाँ पर मुसलमान बसते हैं इसलिए मस्जिद है।
लेकिन उन मुसलमानों की ज़िम्मेदारी भी है कि मस्जिद जो है आबाद करना है। नबी ने फरमाया मुसलमान वो है जो मस्जिद को आबाद करता है, दुनिया को आबाद करने वाला मुसलमान नहीं है। अल्लाह के नबी ने गैरों के मसाइल को हल किया, अपनों के मसाइल को हल किया, निजी मसाइल को हल किया, ज़ाहिरी मसाइल को हल किया, मस्जिदों से उसकी अहमियत को सिखलाया और उसकी जो है बरकतों को उम्मत के सामने पेश किया। कई दुश्मनान इस्लाम अल्लाह के नबी को देखने के वास्ते और जो है जासूसी करने के वास्ते आते थे। जब मस्जिद को वो जो है मस्जिद के अंदर क़दम रख देते थे, खाली नहीं जाते थे, कुछ ना कुछ हासिल करके चले जाते थे। हातिम ताई की बेटी एक मर्तबा क़ैद होकर आई, अल्लाह के नबी मस्जिद में बैठे थे, सहाबा इकराम मौजूद थे, काफिरा लड़की थी। हमारी भी गलतियाँ हैं, इंशाल्लाह आगे मैं बात अर्ज करूँगा, लेकिन जो नबी ने हमें तरीक़ा दिया, जो नबी ने हमें तालीम दी, हमें उसे भुला दिए ही। तभी तो आज हम खुद अपने आप में मुसलमान नहीं रहे तो क्या खाक दूसरों को जाकर हम मुसलमान बनाएंगे। हमें अपने आप में दीनदार नहीं तो दूसरों को कहाँ जाकर दीनदार बनाएंगे। हम 100% मुसलमान नहीं रहे। कलिमा क्या है, कलिमे की ताकत क्या है, उसका मफ़हूम क्या है, उसका मतलब हमने नहीं समझा तो आज गैरों को जाकर कलिमा काम पढ़ाएंगे। इस अमल पर, इस रुकन पर आज हम मजबूर हो चुके हैं कि हम अपने दीन, अपने इस्लाम, अपने मुसलमानियत से हम हटकर मुर्तद होकर जाकर दूसरे कौमों के अंदर शामिल हो रहे हैं, क्योंकि समझे नहीं सो कमज़ोरी ऐसी हो गई। हातिम ताई की बेटी आई, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे मस्जिद के अंदर। हमें रहते तो क्या करते, सबसे पहले दुश्मन का फतवा हम ठोकते, गैर होने का फतवा हम ठोकते। ये काफिर है, ये नापाक होगा, ये क्या गलीज़ होगा, ये मस्जिद में आ गया, ये फलाने करने आ गया, ये ऐसा हो गया, इसे ठेलो बाहर, इसके अलावा कोई काम करने नहीं मिलता था, मुसलमान नहीं में कई 100 फतवे मिसाइल हम अपने ज़बानों से निकालते हैं। हमें उसका इल्म ही नहीं है कि जबकि हदीस में फरमाया गया इंसान है, अल्लाह का हर कोई बंदा है, इसमें धर्म और मज़हब आड़ नहीं आता, उसकी नीयत पर अल्लाह तबारक व तआला देखा करते हैं। हमें अपनी नीयतों को अपने गिरेबान में हमें झांकने की ज़रूरत है। दूसरों से पहले सहाबा इकराम मौजूद थे, अल्लाह के नबी मौजूद, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। कहीं उस लड़की को जो है डांटा नहीं और कुछ कहा नहीं, जो अल्लाह के नबी की नबूवत वाली, बरकत वाली, रिसालत वाली, जो कुदरत वाली, बरकत वाली आप अपने जिस्म, अपने बदन मुबारक पर डालते थे, वो चादर को उठाए और उस लड़की के करीब चलकर गए, जाकर जो है उसके सर पर आपने अपनी रहमत वाली चादर को उड़ा दिए। सहाबाए कराम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, यह काफिरा की लड़की है, ये काफिर लड़की है, जाओ कुर्बान जाओ। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब मुबारक पर आपने फरमाया कि सहाबा, काफिर हो या मुसलमान हो, बेटी तो हर किसी की बेटी ही है। ये सबक हमें नबी ने दिया। इस सबक को हमें चाहिए था कि हम गैरों में ले जाकर उसे सिखा देते। हम अपना सबक, दीन की तालीम हम गैरों में लाते कि हमने छुपाए रखा, क्योंकि हम ख़ुद नहीं बने ना, इसलिए हमने इस्लाम की तालीम को हमें समझे ही नहीं, हमने छुपाए रखा। ये मस्जिदें दोस्तों, बुज़ुर्गों, इससे ताल्लुक़ात जोड़े रखो, यहाँ से मसाइल हल होते हैं। 1400 साल पहले जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहाबा, मेरे बाद एक ऐसा ज़माना आएगा, मस्जिदों के अंदर कुरान, नमाज, इबादतें, मेरी सुन्नत की बातें, मेरे तज़किरे दीन, ये सारे चीज़ों को छोड़कर मरसिये गाए जाएंगे, कसीदे पढ़े जाएंगे और दुनिया की बकवास की जाएगी। मस्जिदों को शानदार आलिशान पैमाने पर बनाने की बातें की जाएगी। दुनिया के तमाम फजूल गुफ्तगू लाकर मस्जिदों में किए जाएंगे और ये आवाज़ें उठेंगी कि फ़लाना मस्जिद में हमारी आ गया, मस्जिद हमारी पलीद हो गई, इसे धो और मस्जिदों को ताले लगाओ। ये सारे चीज़ें मौजूद हो जाएंगी।
क़ुरबान जाएँ आक़ाए नामदार ताजदार मदीना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ए आका, आपने तो 1450 साल पहले ही देख चुके थे कि 1400 साल पहले आने वाला दौर और ज़माना कैसा होगा, मुसलमान कैसे होंगे, गैर कैसे होंगे, हुकूमतें कैसी होगी, सुबह और शाम कैसी होगी, हमारे आमाल कैसे होंगे। आज हू बहू हर एक आपकी जो है पेशिंग गोई पूरी हो रही है। कितने आज हमारे मुल्क के अंदर ऐसे मस्जिदें हैं जिनको सील बैन कर दिया गया है। कितने ऐसे मस्जिदें हैं हम अपने आँखों से इसका नज़ारा कर सकते हैं कि हमने तमाम जो है अपनी निजी मसाइल, दीनी मसाइल को भुलाकर दुनिया की गुफ्तगुओं को मस्जिदों में लाकर रख लिया। मेरे कान ने ऐसे बातें भी सुनी ही जो अल्लाह के घर के अंदर नहीं करनी चाहिए थी। मुसलमानों के ज़बानों से गालियाँ हमने मस्जिदों के अंदर सुना है। मुसलमान के ज़बानों से शिकवे और शिकायतें, ग़ीबतें, एक दूसरे मुसलमान की शिकायतें हमने मस्जिदों में सुना है। ये आज जो क्या सारे हालात हमारे सामने नहीं चल रहे हैं। आज किस दौर में जी रहे हैं, मुसलमान क्या समझ कर जी रहा है, ज़िंदगी को क्या समझ कर जी रहा है। तभी तो आज जो हालात हमारे सामने हैं कि आज देखो मस्जिदों में हमारे निकाह नहीं होते। मियाँ बीवी के मसाइल हो, घरेली तकाज़े हो, घरेली मसाइल हो, बाप बच्चों के, माँ बाप और औलाद के कोई मसले हो, मस्जिदों के ज़िम्मेदार और मस्जिद के अंदर तक ये मशवरे नहीं होते। सड़कों पर हमारे मसाइल हम लेकर जा रहे हैं जहाँ उनका कोई हल नहीं है। और मस्जिद में निकाह करने को जो है हिकारत की नज़र से हम खुद देखते हैं कि ये गरीब होगा, फ़कीर होगा, फ़कीचर भिखारी होगा, इसके पास कुछ नहीं होगा, इसे हम हैसियत से कमतर समझते हैं। ये आज हालात मुसलमानों के, क्योंकि हमने मस्जिदों को वहाँ तक रखा सिर्फ 5 अज़ानी और नमाज होना मस्जिद का काम है, उसके अलावा कोई और काम हम मस्जिद में नहीं करते। तभी तो ये हालात आज हमारे सामने आ रहे हैं कि अगर हमारा ज़िंदा दिल ज़मीर होता तो शर्म से ही हमारे अपने आप की ज़ात और वजूद के शर्म से ही डूब कर मर जाता कि हमारी नज़रों के सामने इतनी बड़ी आबादी मुसलमान होने के बाद मस्जिदों को गिराया जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ फोड़ किया जा रहा है और उसे जो है सील लगाया जा रहा है और उसे शहीद किया जा रहा है। क्योंकि गैरों को समझ में आ गई मुसलमानों को मस्जिद की ज़रूरत नहीं है। आज के मुसलमान को अगर निकाह की ज़रूरत है तो शादी खाने की ज़रूरत है। उसके घर के मसाइल की अगर ज़रूरत, उसके मसाइल का हल होना है तो वो स्टेशन और कोर्ट को चला जाएगा। उसके कोई झगड़े और फसादात होनी चाहिए तो वो घरे में जो है महल्ले में अपने सड़कों पर बैठकर वो मसाइल को हल कर लेगा। मस्जिद की उसे ज़रूरत नहीं है। अगर कोई 1 का 2 नमाज़ पढ़ भी लेता है तो वह घर में पढ़ ले सकता है। गैरों को बात समझ में आ गई, हमें हमारी मस्जिदों की अहमियत हमें ख़ुद आज तक समझ में नहीं आई। आज की वो तारीख़ है, आज का वो दिन है, शायद ही किसी मुसलमान को याद भी होगा। बाप की बरसी याद रहती है, चहलुम याद रहता है, मरे हुओं को याद रखते हैं, तबाह किए हुए, धोखे और बेईमानी से कमाए हुए चीज़ और प्रॉपर्टी ज़मीनों को हम याद रखते हैं कि 6 दिसंबर को क्या हुआ था हमें मालूम नहीं। हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ जो 700 साल पुरानी मस्जिद, जो हिंदुस्तान के मुसलमानों की शान थी और मुसलमानों की इज़्ज़त थी और उनकी जान थी, सब कुछ थी, उसे जो शहीद करके जो है उसे नुकसान पहुंचाया गया, मुसलमानों के अंदर से जो है सो छीन लिया गया। तकरीबन 1945 जब मुल्क की जो है आज़ादी, जो अंग्रेज़ों और मुसलमान और दूसरे कौम के दरमियान ये जो जंग चल रही थी, उसे एक बहुत बड़ा जो है मसला बनाकर हर वक्त जो है हुकूमत ने एक सामने मसला रखकर उस मसले का फ़ायदा उठाकर किसी दूसरी चीज़ को लेकर जो है मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया है। वहीं से इनको कमज़ोरी मिली कि इस जो है मसले को सामने रखकर जो सारे लोग इस मसले पर पड़े हुए थे, बड़ा मुद्दा समझे हुए थे, जो है धोखे से जाकर बाबर मस्जिद के अंदर मूर्तियों को रखा गया और उससे जो है दावा करते गए, अदालतों में करते गए कि यहाँ पर जो है ये पुरानी जो है मंदिर की जगह और ज़मीन है जिसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। मुसलमान के आज
पास दीन नहीं है, हदीस को ना समझा ताकि मुँह तोड़ कोई जवाब दे सकता। गैरों का आज मुकाबला हम खड़े होकर कर सकते कि मुसलमान कहीं पर भी जो है मस्जिद किसी चीज़ को तोड़कर बनाई नहीं जाती कि मस्जिद बनाना है तो पाकीज़ा जगह भी चाहिए होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा का दौर था, सहाबा इकराम मौजूद, एक जो है यहूदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को छेड़ने के वास्ते मस्जिद नबवी के एक सहन में आकर मस्जिद की दीवार पर खड़े होकर पेशाब कर रहा। सहाबा गए उसे रोकने के वास्ते, अल्लाह के नबी ने उन्हें रोक लिया कि सहाबा उसे सुकून के साथ पूरा पेशाब करने दो। अब जब वो पेशाब कर चुका तो अल्लाह के नबी ने उसे पास बुलाकर इरशाद फरमाया कि देख अल्लाह के बंदे, ये अल्लाह का घर पाकीज़ा है, इसे पलीद और गंदा नहीं किया जाता, और तुझे पूरा पेशाब इसलिए करने दिया गया ताकि आधा पेशाब करके आधा पेशाब रुका कर चले जाने से पेशाब के मसानों में ख़राबी आ सकती है और इससे तेरी जान जाने का अंदेशा हो सकता है। हमारे नबी ने जब गैर और दुश्मनों के साथ मस्जिद के मामले में इतना यहाँ तक सोचा, आज 1400 साल के बाद आज की साइंसदान और डॉक्टर कहते हैं कि पूरा पेशाब मुकम्मल ना करने की वजह से मसानों में ख़राबी आती है और उसका जान जाने का ख़तरा हो सकता है। तबीबों के तबीब थे, डॉक्टरों के डॉक्टर, हकीमों के हकीम थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वक्त आया 1992 का तो दुश्मनी ऐसी सर चढ़कर बोली, हुकूमतों का साथ था, अदालतों का साथ था, जो फ़िरक़ा परस्त दहशत गर्दों ने इस मस्जिद को जो है बाबर मस्जिद को शहीद कर दिया गया। अल्लाह के घर भी रोते ही, अल्लाह के घर भी सोचते ही, बात करते ही, वो कान बना लो हमें कभी सुन भी सके उसकी आहटें, वो दिल बना लें कभी हम मस्जिदों को बात भी कर सकें। वो अल्लाह से क्या कहती कि रोती हुई मस्जिद शहीद हुई होगी कि अल्लाह इस मुल्क के अंदर 30 करोड़ की आबादी मुसलमान होने के बावजूद भी मेरा कोई रहबर नहीं बन सका, मुझे कोई बचा नहीं सका। 2019 9 नवंबर को फिर आखिरकार जो अंधा कानून कहते हैं वाकई में अंधा ही है। पहले के अलग जो है हालात होते थे अदालतों के, लेकिन हुकूमतों के पीछे जाकर आज अदालतों के हालात भी ये हो गए कि धर्म को सामने रखकर, मज़हब और आस्था को सामने रखकर जो है फ़ैसला मुसलमानों के ख़िलाफ़ आया, मस्जिद के ख़िलाफ़ आया, लेकिन मस्जिद जो है आखिर शहीद हो गई। इस चीज़ को हमें याद रखना है कि मुसलमानों के साथ धोखा हुआ। कहीं पर भी एक सबूत ये नहीं देती दुनिया कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया हो, लेकिन आज पूरी दुनिया को मालूम है कि मस्जिद को तोड़कर शानदार मस्जिद बनाई, मस्जिद को तोड़कर शानदार मंदिर बनाई गई है। पूरी दुनिया जानती है। हमें इस सबक को याद रखना ज़रूरी है और अपनी नस्लें अपने आल व औलाद में ये चीज़ें पहुँचानी ज़रूरी है। बड़ा अफसोस के साथ होता है मकाम कि मुसलमान बड़ी जज्बाती मुसलमान, बड़े शौक़ वाले आज भी हैं। क्या करें हज़रत, बड़ा शौक़ पैदा होता है, अफसोस करते हैं, लेकिन अफसोस करने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ने हमारे वास्ते एक आजमाइशात का वह हादिसा रखा, वो भी अल्लाह ही की कुदरत और उसकी मसलियत थी कि हमारे ईमान, हमारे दीनदार, हमारे मुसलमान होने का हम सबूत दें, लेकिन हम उस वक़्त नाकाम हो गए। लेकिन आज जो हमारे सामने हालात हैं, हर एक मुसलमान के लिए मस्जिद मिली है। अपने इलाक़े की, अपने गांव की, अपने महल्ले, अपने शहर की मस्जिद को बाबर मस्जिद समझकर उसे आबाद करो। ये है हमारी मोहब्बत मस्जिदों से। तभी तो एक मस्जिद का जो है कमज़ोर एतबार से शहीद हो गया, दूसरी मस्जिद ज्ञानव्यापी पंजाब की मस्जिद, तीसरी मस्जिद संभल की मस्जिद, उसे भी शहीद किया गया। दिल्ली की जामिया मस्जिद पर नज़र पड़ी और सब गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले, उनके सब सारा हिंदुस्तान उनका दीवाना, और उनके दरबार पर भी आज नज़रें पड़े ही। कब तक मुसलमान खामोश रहेगा, कब तक बेदीनदारी, कब तक गफलत की नींद में रहेंगे। दोस्तों बुज़ुर्गों, हमें जो है दुनिया की हर लाइन से हमें समझ आ गई, लेकिन दीन के ताल्लुक़ से भी कुछ जागो। गैर कौम, गैर जो दुश्मन जो है उनके छोटे छोटे बच्चे मिटाने की तैयारी में हैं।
आज मुसलमान का नौजवान कहाँ बर्बाद हो रहा है, कहाँ तबाह हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर मोबाइल के शौक़ में, लड़कियों के शौक़ में, अपने आप को हमें कपड़े पहनाने, अपना स्टाइल बनाने के शौक़ में, दुनिया की ख़रीद व फ़रोख्त में गाड़ी और बंगला बनाने के शौक़ में आज हमें यहाँ तबाह हो रहे हैं। दुश्मन ये सारे चीज़ों को छोड़कर जहाँ काम करना है वहाँ पर कर रहे हैं। लिहाजा दोस्तों, बुज़ुर्गों, मसाइल बहुत सारे हैं। आज हालात बड़े नाजुक हैं। हमें जो है भुलाना चाहिए कल के बीते हुए दिन को, आगे चलने वाले दिन को जो है हमें मुकाबले के साथ तैयार रहकर, सबसे पहले हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, पहले हम अपने इलाक़ों की मस्जिदों को आबाद रखें, अपने मसाइल को मस्जिदों में लाकर हल करें, बजाय गैरों के पास जाने के। गाँव का बड़ा कोई चेयरमैन है, कोई पंचायत का बड़ा है, गैर मुस्लिम है, आपस में दो भाई का झगड़ा उसके पास चला गया। क्या ही अच्छा होता 10 मुसलमान आपस में अल्लाह के घर में बैठकर उस मसले को हल कर देते हैं। ये सारे हमारे कमज़ोरियाँ की वजह है। आज दुश्मन जो है सर चढ़कर बोल रहा है, मस्जिदों को आबाद करो, अपने मसाइल को दीन के एतबार से दीन के पीछे चलाओ, सबसे पहले नमाज़ों की पाबंदी करो। दुश्मनों को इस बात का सबूत दो कि मुसलमान मस्जिद से इतना ताल्लुक़ रखता है कि मस्जिद के बग़ैर ये जी ही नहीं सकता, इसका सब कुछ जो है मस्जिद ही है। ये हमें सबूत देने की ज़रूरत है। मसाइल बहुत सारे हैं। एक दो मसाइल मुझे एक दो जुमा से आपके सामने अर्ज़ भी करना था। एक जो है सलाम का मसला है। बहुत सारे मुसलमान खाते वक़्त, नमाज के वक़्त, कुरान पढ़ते वक़्त, हर वक़्त ये समझे कि ना मालूम नहीं है, लेकिन उससे बड़ी गलती और कमज़ोरी मैं बार बार आपके सामने बात अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो चीज़ मालूम नहीं वो पूछ कर भी हम मालूम नहीं करते। पूछ कर मालूम करने में शर्मिंदगी समझते हैं। दीन का इल्म, दीन के मसाइल जो है कभी शर्मिंदगी नहीं, बूढ़े हो जाने के बाद भी हासिल करना ज़रूरी है। यहाँ की शर्मिंदगी बोलकर बचकर चले जाएंगे, ख़बर में जाकर अटक जाएंगे, वहाँ क्या करेंगे। इसलिए चाहिए कि जितना जिसके पास जो वक्त रहता है कुछ ना कुछ छोटे छोटे चीज़ें मालूम करें, पूछ कर मालूम करें। इससे हमारे अंदर जो है मसाइल के इल्म में ज़्यादती होती है। सलाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू करने से 30 नेकियां मिलते हैं। सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। लेकिन अज़ान के वक़्त जो है हदीस में आता है कितना ही बड़ा अमल क्यों ना हो वो नहीं किया जाता। एक आदमी कुरान पढ़ रहा है, अज़ान शुरू हो गई तो उसे चाहिए कि कुरान को बंद कर दे। अज़ान के वक़्त कोई अमल नहीं किया जाता, तो अज़ान के वक़्त सलाम भी नहीं किया जाता। सलाम करते हैं तो जवाब भी नहीं दिया जाता। जब सलाम और कुरान का ये मसला है तो दूसरे मसाइल आप ख़ुद समझ लो। ना टीवी चल सकती, ना मोबाइल चला सकते, ना दुनिया की बेकार गुफ्तगू, कुछ नहीं कर सकते। अज़ान का अदब और एहतराम ये है कि सिर्फ़ अज़ान के वक़्त में पूरे तवज्जो और गौर के साथ अज़ान का जवाब देते रहना, अज़ान को सुनते रहना। जहाँ खड़े हैं वहीं पर खड़े रहे, जहाँ बैठे हैं वहीं पर बैठे रहें। अज़ान का जवाब अल्लाहु अकबर कहते हैं तो अल्लाहु अकबर कहना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं तो दरूद पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, ये चारों तकबीरों पर कहना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर अल्लाहु अकबर पर अल्लाहु अकबर कहना है, ला इलाहा इल्लल्लाह पर ला इलाहा इल्लल्लाह आखिर में पूरे जो है अज़ान का जवाब देना है। एक सलाम का मसला अज़ान के दरमियान आम तौर पर चलता है, इससे सामने रखना था। और जो है जो दूसरी और गैर ज़रूरी नापाक जगहों पर जो अपनी हज़ाए हाजत, ऐसे हमाम खाने, बैतुल खुले, यहाँ पर ना कोई सलाम करके अंदर वाले को बाहर बुला सकता है, ना अंदर से बाहर सलाम भेजा जा सकता है। दूसरा, जुमा के मसले में जब आ रहे हैं कोई अहबाब, बयान ख़त्म होने के बाद अरबी खुतबा शुरू हुआ, इमाम साहब मेंबर पर खड़े हो गए, तो लोग जो आते हैं उनको पीछे ही जहाँ जगह मिल गई वहीं पर बैठना है। जुज़ान, जैसे हम अत्तहियात में बैठते हैं, अभी तो कोई नहीं बैठे, अत्तहियात में बैठते हैं ना जुज़ान, दोनों जान बैठकर पूरे गौर के साथ अरबी खुतबा को सुनना है। उसके दरमियान गुफ्तगू भी जायज़ नहीं है, ये भी गुनाह है।
दूसरी बात, सफ़ों को चीरते फाड़ते नहीं आना, जगह सामने है बोलकर अरबी खुतबा चल रहा तो बाज़ लोग हैं ऐसे सफ़ों को निकालते हुए आखिर में आते ही सबसे पहले सफ़ में आकर घुस जाते हैं। ऐसा भी नहीं करना, अदब के ख़िलाफ़ है। तो बाज़ू वालों को चाहिए कि जो आदमी अगर आगे से बढ़ रहा है अरबी खुतबे के वक़्त में, उसका हाथ पकड़ कर उसे वहीं पर बिठा दें। अरबी खुतबा पूरे गौर के साथ सुनना है। लिहाजा अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला मुझे और आपको दीनी मसाइल और उसके इल्म में ज़्यादती और तरक्की और समझ सही हमें नसीब फरमाए। आज के हालात जो आज मौजूदा हालात हैं अल्लाह ताला उसमें सारे उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत करे और सारे मुसलमानों की अल्लाह अपनी तरफ से गैबी मदद फरमाए। हम तमाम को मस्जिदों से सही ताल्लुक़ और इबादतों के ज़रिए से मस्जिदों को आबाद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें